अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को बोला था कि यार तू जो काम करता है उसके एक बार वीडियो तो अपलोड कर कि आपका किस तरह का काम होता है, आप किस प्रोसेस पे काम करते हैं और किस सिस्टम पे काम करते हैं। तो भाई यूएई में जो हम काम करते हैं वो करते हैं यूएस स्टैंडर्ड पे करते हैं। ठीक है। अब यूएस स्टैंडर्ड और आईएस स्टैंडर्ड ये दोनों एकदम डिफरेंट है। पहली बात तो जैसे यूएस स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूएसए के हिसाब से। अब यहाँ पे कोई मकान विला टावर जो भी बनाना होता है सब यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है। तो भाई पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग इधर आए हैं। ठीक है। वो काम कर रहे हैं और काम की इंफॉर्मेशन अच्छे से वो देते भी हैं और लेते भी हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपके ऊपर काम की पकड़ कैसी है। अब भी हम लोग इंडिया में जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, लोग सिविल इंजीनियर बीटेक करके आ रहे हैं, तो वो चाहे इंजीनियर है लेकिन वो यहाँ के फोरमैन से हार जाता है क्योंकि उसको स्टैंडर्ड का पता नहीं है। वो आईएस स्टैंडर्ड पढ़ के आता है। जो हमारा इंडियन भवन निर्माण होता है उस हिसाब से वो लोग पढ़वाते हैं। अभी इंडिया में इस तरह के मकान बन रहे कि खुद को हंसी आती है कि यार अभी भी हम किस ज़माने में जी रहे हैं। वही नींव खोदना लंबी टेढ़ी मेढ़ी, उसमें पत्थर डाल देना, फिर उसमें नींव को ना अच्छी तरह कोई मजबूती दी जाती है, ना ही कोई उसको ऊपर अच्छा से काम किया जाता है। बस उसको खोद दिया, वापस उसको भर दिया, दासा लेवल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सिस्टम में भी हटना चाहिए। पहली बात, अगर आपको अपने मकान को लंबी उम्र देनी है, उसकी अच्छी स्ट्रेंथ हो, उस पर अच्छी मजबूती हो। अमूमन हम लोग देखते हैं कि हमारे मकान हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल 25 साल 30 साल के बाद में वो क्रैक आने लगते हैं। क्रैक आने के बाद दीवारें फटने लगती है, पानी भरने लगता है। बाथरूम की दुर्दशा तो 2-3 साल के बाद में ही दरवाजे फूलन आने लगती है, सीम आने लगती है, पपड़ियाँ उपड़ने लगती है। ये क्या रीज़न है? मेन रीज़न है आपका मटेरियल कॉस्ट और मेजरमेंट। अगर आपका मटेरियल अच्छा होगा और उसका मेजरमेंट अच्छा होगा तो मजबूती अच्छी रहती है। हमारे इधर जो मिस्त्री मकान बनाता है, ठेकेदार मकान बनाता है, मकान बना दिया, चाबी दे दी, वो चला गया। अभी आपकी सीलिंग के अंदर उसने क्या काम किया है, क्या हुआ है, कितना लीकेज है, पानी का है, एमईपी का काम कैसा हुआ है, एमईपी ठीक से हुई है या नहीं हुई है, उसका इंस्पेक्शन निरीक्षण वगैरह करते हैं। अभी यहाँ पे तो बल्दिया डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कंसल्टेंट आता है, क्लाइंट होता है। कंसल्टेंट जब तक पास नहीं करेगा मेन कॉन्ट्रैक्टर आगे काम को प्रोसेस नहीं कर सकता। अब हमारे तो ज़्यादातर ठेकेदारी तो कंसल्टेंट है, ठेकेदारी कंसल्टेंट है, वही क्लाइंट है। ठीक है, आप पैसा देते रहो, वो बना बना के धर धड़ धर 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 20 माले का 30 माले का मकान बना देगा, G+2 G+3 बना देगा, 2 माले 3 माले का बना देगा। लेकिन उसको देखने वाला कौन है? आपने तो पैसा दे दिया, हाँ भाई मैंने तो पैसा पे कर दिया, भाई ठेकेदार जी अच्छे से काम कर देना यार। यार ये सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम लोगों ने इस फ्लैट का कार्य करवाया, हमारी कंपनी ने। इसको हम लोगों ने चेक किया तो जो मेसन था वो जैसे टाइल लगा के गया तो पानी नीचे चला गया, स्लोप से नहीं बना। स्लोप से नहीं बना तो जाहिर सी बात है पानी उधर मिक्स हुआ है। तो ये देखिए जो शावर एरिया है, शावर एरिया की देखो दोबारा से हम लोगों ने ये टाइल को तोड़ा है, टाइल को निकाला है। ये ड्रिप पाइप है, ये ड्रेनेज है, इसी तरह ड्रेनेज का इससे कनेक्शन किया हुआ है। और ये शावर एरिया है, ये शावर है। ठीक है, ये लीकेज किया। अब लीकेज किया तो हमने वापस टाइल को उखाड़ा है इससे, फिर स्क्रीड को निकाला है, फिर वाटरप्रूफ शीट को निकाला है। अभी वापस इसका दोबारा से इसकी चिपिंग किया है। इधर अंदर अंदर 3-3 4-4 सेंटी की चिपिंग है। अब ये कॉर्नर है, कॉर्नर की हम लोग चिपिंग करेंगे। चिपिंग करने के बाद फिर इसमें वाटरप्रूफ किया जाएगा, फिर इंस्पेक्शन होगा। अब इंस्पेक्शन होगा तब जाके ये लोगों का ये काम आगे के लिए जब प्रोसेस पे होगा। ठीक है। सबसे मेन चीज़ है प्रोसेस, कि आप किस प्रोसेस से काम को कर रहे हैं। ठीक है। पहला स्टैंडर्ड। अभी ये सीलिंग है, अभी सीलिंग के अंदर क्या है, कंसल्टेंट जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे कि भाई इसके अंदर एमईपी का काम अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो
फिनिशिंग के टाइम पे देखो, स्ट्रक्चर बनाना आसान है, स्ट्रक्चर कोई भी बना देता है, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद ही असल काम शुरू होता है। इसमें मेन ख्याल रखने वाली बात यह है कि एमईपी का काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है, पहली बात। और पाइप वगैरह ढंग से वो उनको रिपेयर किया या नहीं किया है, उनको सही से जॉइंट किया या नहीं किया है, जॉइंट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। अभी एक हमारे इधर साइट का काम हो रहा है, साइट का काम चल रहा है, अभी वो ग्राउंड लेवल पे चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। अभी उसका एक्सक्यूशन हुआ था। अभी देखिए ये स्लैब डला हुआ है। अभी इस साइड का, ये हमारी कंपनी का साइट है और इस साइड पर भी काम चल रहा है ये। और एक टावर हमारी कंपनी ने ये डन कर दिया है, ये टावर 2 है, ये टावर 1 है, ठीक है। वो टावर 3 है, वो टावर 4 है, ये 4 टावर है। ये टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4, ठीक है। ये हमारी कंपनी का अभी स्विमिंग पूल का कार्य प्रोसेस हो रहा है। अब किस तरह काम होता है, स्विमिंग पूल में क्या यूज़ किया जाता है, किस तरह स्विमिंग पूल बनता है, हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन खासकर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आप जब भी मकान बनाएं तो सही सिस्टम और प्रोसेस से बनाएं। पहला आपका एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए, उसकी खुदाई, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग कंक्रीट का काम करते हैं, तो आपका कंक्रीट में किस तरह का आप मटेरियल यूज़ करते हो, कौन सा सीमेंट यूज़ होता है कंक्रीट के लिए, हम किस तरह के सीमेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो मजबूती प्रदान करे और मजबूत से बना रहे। दूसरी बात, जब आप एग्जीक्यूशन कर देते हैं तो उसके बाद में एमईपी का कार्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर सेटरिंग का है, उसके बाद स्लैब का है, ये उसके बाद में चलना चाहिए। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, एमईपी। हम एमईपी का काम अच्छे से करेंगे, एमईपी का, और उसमें लाइट और पानी के पाइप वगैरह का अच्छे से में कनेक्शन देना है। एमईपी वर्क डन होने के बाद ही हम लोग स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ठीक है। उसमें फिर सेटरिंग है, कॉलम वगैरह डालने हैं, कॉलम में कौन सा सरिया यूज़ होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, आज एक ही वीडियो में पूरा नहीं बता देंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी के हिसाब से, और मैं आपको भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सिस्टम से हमको कार्य करना चाहिए, किस तरह का हमको मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कंक्रीट में कौन सा मटेरियल आना चाहिए, सीमेंट में कौन सा। अब सीमेंट का ही देख लीजिए आप, अभी सीमेंट भी कितने तरह के होते हैं। सीमेंट कम से कम 50 तरह के सीमेंट है। अभी हमको प्लास्टर के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करना है, पीओपी के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करना है, कंक्रीट के लिए कौन से मिक्सर में क्या मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमको अलग अलग सीमेंट को अलग अलग तरीके से कहाँ का किस तरह यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊँगा। हमको सरिया कौन सा डालना है, बार कौन से डालने हैं, डावल्स कौन से डालने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में सीलिंग में कौन सा मसाला यूज़ किया जाता है, सीलिंग कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फ्रेम कैसे बनाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। घर का निर्माण के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। आप मेरे से जुड़े रहें, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको किस तरह का इश्यूज़ है। आप मकान बनाने हैं तो किस तरह का फ्री में कंसल्ट करूंगा मैं आपको। आपके जो मेसन है, आपका जो मिस्त्री या ठेकेदार है, वो मकान बना रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, वो क्रैक तो नहीं आ रहा है, मकान ऊंचा नीचा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, दीवार की स्ट्रेंथ कैसी है, वो स्ट्रेट है नहीं है, मटेरियल मेन चीज़ है। मटेरियल का वो किस प्रकार से आपूर्ति कर रहा है, मटेरियल कैसे इंस्टॉल कर रहा है, सबसे मेन चीज़ है मटेरियल। रेशो, आपके मटेरियल का रेशो बिगड़ेगा तो आपका मकान बिगड़ेगा। हमारे उधर अमूमन क्या करते हैं, 10 बाल्टी बजरी की फेंक दी, 5 बाल्टी सीमेंट डाल दिया, ऐसा नहीं होता है भाई। मेजरमेंट तो प्रॉपर तरीके से रेशो किया जाता है, रेशो, है ना। और आपको ब्लॉक्स ब्रिक्स वगैरह हैं, आपको मेरे को एक बार आप बताएं कि भाई मेरा 25 बाई 50 का मकान है, उसमें मुझे मकान बनाना है तो कितनी ईंटें लगेगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा पर्सनली। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं मकान बना रहा हूं तो मुझे कितने का मटेरियल इसमें यूज़ हो जाएगा, कितना सीमेंट यूज़ होगा, कितना स्टील यूज़ होगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या खर्चा आएगा। और न्यू पद्धति से मकान बनाओ भाई, क्योंकि मकान एक बार बनता है। कम से कम आपके मकान की 100 साल की, कम से कम 100 साल तो उसको उम्र होनी चाहिए।
अगर 100 साल से कम की उम्र है, आप अपनी ज़िंदगी की जो कमाई है, जो पैसा है, उसको खर्च कर रहे हैं और 20-25 के साल के बाद में क्रैक आ रहा है, मकान फट रहा है, पपड़ी आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम आपको रेशियो बताएंगे, सिस्टम बताएंगे, आपके ठेकेदार को टाइट कैसे करना है, मटेरियल को किस तरह यूज़ करना है, आपका ठेकेदार किस तरह का मटेरियल लेके आ रहा है, कहाँ से मटेरियल लेके आ रहा है, ये नकली तो नहीं है, इसमें बार कोड से, ठीक है, कोड नंबर से मैं आपको बताऊंगा। सिक्का का यूज़ कैसे किया जाता है, एसीसी का सीमेंट, एसीसी में भी कितने तरह का सीमेंट है, स्ट्रेंथ के लिए कौन सा सीमेंट अच्छा है, नींव के लिए कौन सा सीमेंट अच्छा है, कंक्रीट के लिए कौन सा सीमेंट अच्छा है, और आपकी जो छत की ढलान है उसके लिए कौन सा सीमेंट अच्छा है, सीलिंग के लिए कौन सा सीमेंट अच्छा है, वो सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा। आप मेरे से जुड़े रहें इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम पे जो मैं आपको, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ आप ये, हमको ये इश्यूज है मकान में, बिल्डिंग्स में, हम लोग ये विला बना रहे हैं या मकान बना रहे हैं, ठीक है, आपका फ्लैट बना रहे हैं, रेजिडेंशियल टावर बना रहे हैं, आपको ये रेजिडेंशियल मकान बनाए तो एक बार आप मेरे से कंसल्ट करें, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, हम आपको ड्राइंग भी प्रोवाइड करवाएंगे, 3D में भी प्रोवाइड कराएंगे, 2D में प्रोवाइड करवाएंगे, और मटेरियल, मेन चीज़ है मटेरियल का किस तरह और कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही। आप हमको प्रेरित करो, हम आपको वीडियो बनाएंगे, हम आपको प्रेरित करेंगे, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। अल्लाह हाफिज़।